वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग हम जो करने वाले हैं गाइस, ये बहुत ही फैंटास्टिक रीडिंग होने वाली है, क्योंकि आपने रीडिंग का टाइटल देखा होगा, आपसे कुछ कहना है। तो ये रीडिंग एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप की रीडिंग है, लव रीडिंग है। चाहे आप किसी के साथ कांटेक्ट में हो, या आपका सेपरेशन है, या इन एंड आउट रिलेशन है, और अगर किसी का ब्रेकअप हो गया है, वो अपने एक्स के लिए जानना चाहते हैं, तो ये एक राइट वीडियो है। ये रीडिंग ना आपके मन के अंदर जो डाउट्स हैं अपने रिलेशन को लेकर, उसको क्लियर करेगी। और इस रीडिंग को इग्नोर मत करना। अगर आप तक ये वीडियो पहुंचाए तो इसमें कुछ जानकारी है जो आपके ही काम आएगी। तो स्क्रीन पर 3 ऑप्शंस हैं, और कुछ ऑप्शंस जो आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर, उनका टाइम स्टैम्प्स लगा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो ऑप्शन 1, आपसे कुछ कहना है। क्या कहने चाहते हैं आपके पार्टनर? इस पर्सन के कार्ड्स ना मेरे सामने जो आए हैं वो काफ़ी एनर्जेटिक कार्ड्स हैं। ये पर्सन कोई सुस्त पर्सन नहीं है, बहुत ज़्यादा दौड़ भाग लगी रहती है इनकी ज़िंदगी में, या ये एक ऐसी लाइफ एंजॉय करना पसंद करते हैं जिसमें हमेशा कुछ एक्साइटमेंट हो, एडवेंचर हो। ये पर्सन सीक्रेटली आपके ऊपर ना नज़र रखे हुए हैं। ये आपको स्पाई कर रहे हैं, आपके ऊपर जासूसी कर रहे हैं। इन्होंने कुछ घंटों पहले भी आपका सोशल मीडिया चेक किया है। वाओ, मुझे बड़ी स्ट्रेंज फीलिंग आ रही है, क्योंकि एनर्जीज बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। एक तरफ ये आप पर नज़र रख रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं आपकी। शायद किसी ऐसे दोस्त से इनका कांटेक्ट हो जो आपको भी जानता हो या जानती हो। इस पर्सन को आप में एक फरिश्ता नज़र आता है, एक एंजेलिक एनर्जी फील होती है। एंजल्स कैसे होते हैं? एंजल्स बहुत प्योर होते हैं, फेमिनिन एनर्जी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा डिवाइन पावर के साथ। एंजल्स जो होते हैं ना, हमें गाइड भी करते हैं, हमारे लिए ज़िंदगी में एक मेंटोर बन के भी आते हैं, और हमें नेगेटिविटी से बचाते भी हैं। अगर हमारे ऊपर किसी की बुरी नज़र है, कोई जादू है, कोई ब्लैक मैजिक है, कोई एविल आई रखता है, कोई बुरी नज़र रखता है, एंजल्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके जीवन में एक ऐसे इंसान हो जो दूसरे लोगों की ना वाट लगा देंगे अगर वो आपकी ज़िंदगी में कुछ गलत करें। तो आपके पर्सन आपको ना कॉन्फिडेंट भी मानते हैं। अब एंजल्स हैं, तो एंजल्स का मतलब, एंजल सिर्फ डेलिकेट, टेंडर, काइंड, जेंटल और बहुत सेंसिटिव नहीं होते। एंजल्स को जहाँ पे लगता है ना कि उनके परिवार पर या उनको जो प्यार करते हैं उन पर किसी तरह का कोई दुख आ रहा है, कोई परेशानी आ रही है, कोई संकट आ रहा है, तो एंजल्स अपना वॉरियर वाला जो रूप है वो भी दिखाते हैं कि हम एक प्रोटेक्टर भी हैं। हमें अपने प्यार करने वालों को कैसे बचाना है, हमें अपने जीवन में जो हमें प्रे करते हैं, हमें वर्शिप करते हैं, हमारे डिवोटीज़ हैं, हमें उन्हें कैसे बचाना है। तो आपके पर्सन को आपके अंदर ये दूसरा रूप भी नज़र आता है। मुझे तो आपके अंदर कोई अभी तक इस रीडिंग में नेगेटिव
पॉइंट नज़र नहीं आया जिसको पकड़ के मैं कह सकूं कि ये आप में गलत है, तो आप इस चीज़ को बदलो। हो सकता है इस रीडिंग से पहले आपने ऑलरेडी अपना जीवन उतार चढ़ाव से गुजरता हुआ देखा है, आपने अपने आप पर काम किया है, आपने अपनी स्ट्रेंथ को पहचाना है, आपने अपने इनर क्वालिटीज़ को, अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर किया है। क्योंकि इस वीडियो से पहले अगर आपके लिए मैं कोई रीडिंग करती तो वहाँ मैं आपको क्लियर बोल सकती थी कि आप में डर है, आप रिस्क लेने से घबराते हो, आप अपनी ज़िंदगी को बदलना नहीं चाहते। बट ये ऑप्शन उन लोगों का ऑप्शन है जो अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने आप को राजा या रानी से कम नहीं मानते। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपकी रीडिंग करते हुए, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे चैनल पर कोई भी इंसान आए, चाहे उसके जीवन में लाख परेशानियाँ हो, लेकिन यहाँ पे आने के बाद वो कभी भी ये महसूस ना करे कि उसकी लाइफ बदली नहीं। तो वीडियो अगर पसंद आ रही है आपको, गाइस वीडियो को लाइक दे दो, अपने एंजल्स को थैंक यू लिख दो, अपने भगवान में मानते हो तो भगवान जी को धन्यवाद, ताकि अपने प्रभु का, अपने भगवान जी का, अपने गॉड का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहे, आपके ऊपर उनकी कृपा बरसती रहे। जो लोग पहली दफ़ा चैनल पर आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, कमेंट तो ज़रूर डालना है ताकि आपकी एनर्जी चैनल से जुड़ जाए, ठीक है। अब रीडिंग पर आते हैं। तो ये जो पर्सन है, ये पर्सन लाइफ में आपको लेकर जो कहना चाहते हैं, क्योंकि इनको आपसे कोई बात करनी है, इनको ना ऐसा लग रहा है कि वो आपसे दूर होते जा रहे हैं, आपने अपने दिल के दरवाजे शायद इनके लिए बंद कर लिए हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं। लेकिन उनको क्या पता, आप तो उनके लिए हज़ारों टैरो वीडियोस देखते हो, अलग अलग चैनल्स पे जाके देखते हो, अलग अलग टैरो रीडर्स को देखते हो, कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी को भी फॉलो करते हैं, कुछ लोग न्यूमरोलॉजी को भी फॉलो करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने बॉडी पर क्रिस्टल्स पहने हुए हैं, कोई चैन पहनी है, कोई क्रिस्टल ब्रेसलेट पहना हुआ है, कोई रुद्राक्ष धारण किया हुआ है, कोई हाथों में नवरत्न डाले हुए हैं, यानी कि जेम स्टोन्स, जो राशि के स्टोन्स होते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये कुछ भी नहीं किया हुआ, लेकिन जब से वो टैरो की तरफ इंट्यूटिवली अट्रैक्ट हुए हैं, उनकी एनर्जीज़ एक दिन भी अपने आप को रोक नहीं पाती टैरो वीडियोस को ना सुने। आप डेली चैनल को सुनते हो, इस चैनल पे भी आते हो, और कुछ लोग मुझे अदर्स चैनल पर भी नज़र आ रहे हैं कि आप दूसरे चैनल्स पर भी रीडिंग्स को सुनते हो, बिकॉज़ आपका मकसद और इरादा बहुत क्लियर है। आप अपने रिलेशन को बेटर करना चाहते हो, आप चाहते हो जिससे प्यार करते हो उसी से शादी हो जाए। और कुछ लोग ऑलरेडी किसी मैरिड पर्सन से रिलेशन में हैं और आप चाहते हो वो पर्सन मेरी लाइफ में बिल्कुल वैसा ही प्यार दें जैसे वो शुरू शुरू में आपके साथ कनेक्शन फील करवाते थे। आपके लिए वेट करना, आपके लिए पजेसिव हो जाना, आपके लिए परेशान हो जाना, जब आपकी कॉल नहीं आती थी, मैसेज नहीं आता था, आप उन्हें मिलते नहीं थे, तो वो जो एनर्जी या वो जो स्पार्क इस रिश्ते में कम हो गया है, आप चाहते हो वो रिवाइव हो, आप चाहते हो वो रिकिंडल हो, आप चाहते हो वो नया फेज़ आ जाए उसी पर्सन के साथ। तो मुझे लगता है वो भी यही विश कर रहे हैं, वो भी लोनलीनेस से बाहर आना चाहते हैं, अकेलेपन से उनको डर लगने लगा है, उनको ये भी लगने लगा है कि ये तो मेरी एंजल है या ये तो मेरा एंजल है, मैं इसको क्यों छोड़ूं। और अगर उन्होंने छोड़ा है, ब्लॉक किया है, वो जो आपको कहना चाहते हैं वो यही है कि वो आपके साथ एक नए चैप्टर को लिखने के लिए रेडी है। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग जिसमें राशियां सारी निकली हैं, सन, मून, राइजिंग और वीनस में। तो
तो बस आपको चिंता नहीं करनी, परेशान नहीं होना, मैम पार्टनर की ये साइन नहीं आया, वो ज़ोडिएक नहीं आया। जब सारी राशियाँ आती हैं तो मैं सारी बताती हूँ। जब कोई गिने चुने ज़ोडिएक आते हैं, राशियाँ निकलती हैं, मैं तब भी आपको वो बताती हूँ। बस इस वीडियो को लाइक देना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, कमेंट में लिखना है थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स। हम बढ़ेंगे आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने भी चुना है ऑप्शन नंबर 2, आपसे वो जो कहना चाहते हैं गाइस, आपके पर्सन, आपके लवर, आपके हस्बैंड वाइफ, आपका कोई एक्स पार्टनर है, सबके लिए अलग अलग तरीके से ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। मुझे यहाँ कुछ लोग गणपति बप्पा के डिवोटीज़ नज़र आ रहे हैं, यानी कि आपकी बहुत श्रद्धा, विश्वास, आस्था गणपति बप्पा पर है, श्री गणेश पर। और यहाँ पे वैसे तो बहुत अलग अलग धर्मों के लोग आए हैं, लेकिन इनके कार्ड्स जो आए हैं टैरो में, वो गणपति की एनर्जी को, बप्पा की एनर्जी को बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं, क्योंकि गणेश जी विघ्न हरता है, विघ्न ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करते हैं, लाइफ में प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और आपकी ज़िंदगी में कुछ नया करने की एनर्जी, कुछ मंगल करने की एनर्जी ऐड करते हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे साईं बाबा जी के कार्ड्स भी निकले हैं। टैरो में ये कार्ड्स होते हैं, अलग अलग ऑरेकल डेक्स आते हैं, आप चाहे सर्च भी कर सकते हो, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर मुझे एम्पाथ लग रहे हैं, हीलर्स लग रहे हैं, लाइट वर्कर लग रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो तंत्र मंत्र और हुडू या विचक्राफ्ट की तरफ पिछले कुछ 4-5 सालों से बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्ट कह लो, एनर्जी कह लो या अट्रैक्शन कह लो, फील कर रहे हैं। जैसे स्पेल्स क्या होती हैं, वशीकरण क्या होता है, काला जादू क्या होता है, ये जानने की आप में इच्छा भी रहती है, और कभी कभी आप कुछ सेल्फ प्रैक्टिस भी करते हो कि नेगेटिविटी को ख़त्म कैसे किया जाए या एविल आई को रिमूव कैसे किया जाए। तो उनके कार्ड्स में जो एनर्जी है गाइस, इस पर्सन पर किसी तरह की ब्लैक एनर्जी है। अब मैं पूरी तरह से इसे ब्लैक मैजिक नहीं कहूँगी, क्योंकि सभी के पार्टनर पे ब्लैक मैजिक नहीं है, डार्क एनर्जी का शेडो है। किसी नेगेटिविटी का ये शिकार हुए हैं, कोई थर्ड पार्टी ने इनको यूज़ किया है, मैनिपुलेट किया है, और वो अपने कंट्रोल में इनको रख रहे हैं। थर्ड पार्टी बहुत चालाक किस्म का इंसान है। आपके पर्सन ट्रैप्ड फील करते हैं, जैसे जाल में किसी ने फंसा लिया है, लेकिन कोशिश भी नहीं कर रहे कि वो उस इंसान को छोड़कर आपकी तरफ आए। अब ये काला जादू हुआ है, उसका असर है, या फिर उस थर्ड पार्टी ने इनको कोई इमोशनल ब्लैकमेल किया है कि अगर तुम मुझे छोड़ गए तो मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगी या खोल दूंगा। हो सकता है कुछ मैसेजेस हों एज ए प्रूफ, कुछ वीडियो कॉल्स हों एज ए प्रूफ, कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हों जो आपके पर्सन को आगे बढ़ने से रोकती हैं। लेकिन बाकी लोगों के लिए तो मुझे ब्लैक मैजिक ही लग रहा है, और बहुत क्लियर ब्लैक मैजिक एनर्जी है। इस पर्सन को नहीं पता कि इन पर ब्लैक मैजिक है, लेकिन ये नेगेटिविटी फील करते हैं। जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो इनके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, जैसे इनको कोई रोकता हो कि वो आपको फ़ोन ना करें, मैसेज ना करें, कॉल ना करें। और अगर वो आपको ऑनलाइन आकर चेक करते हैं तो उनका बहुत ज़्यादा इंटुइशन और इंटरेस्ट आपकी तरफ खिंचता है, एक पुल फील करते हैं कि मुझे उसके पास जाना है। हो सकता है कि आप इनको कई बार ऑलरेडी बोल चुके हो कि तुम्हारी लाइफ में कोई नेगेटिविटी है, पर ये मानते ना हो।
तो मेरे सामने ना आपके पार्टनर के कुछ लेटर्स निकले हैं। नाम का पहला अक्षर, सबसे पहले है लेटर P, H, A, O, N, V, Q, Z, W, U, R, K, L और लास्ट है लेटर M। बहुत ज़्यादा लेटर्स आए हैं गाइस। इस ऑप्शन को ना काफ़ी लोग सुन रहे हैं इस टाइम, या फिर इस ऑप्शन वाले लोगों के पार्टनर की लाइफ में ना चॉइसेस होंगी, एक से ज़्यादा लोग होंगे। थर्ड पार्टी तो मुझे दिख ही रही है। रोमांटिकली और फिज़िकली ये इंटीमेसी के बारे में सोच रहे हैं, मतलब रोमांटिक होना चाहते हैं आपके साथ, सेक्सुअल भी होना चाहते हैं, फिज़िकल भी होना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि किसी को कानों कान खबर ना हो कि हम कब मिले, कहाँ मिले, क्यों मिले। वो बातें सिर्फ आप दोनों के बीच में दबी रहें, इनकी ऐसी एनर्जी है। और मुझे कुछ लोगों के पार्टनर में ना थोड़ी मिस्टीरियस एनर्जी लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपनी इंटरनल फीलिंग्स को लेकर ओपन अप नहीं होते, और अगर कुछ बताएंगे तो वो बहुत सोच समझ कर बताते हैं। जैसे उनको डर होता है कि आप उन्हें किसी बात के लिए पकड़ ना लो, क्योंकि ये थर्ड पार्टी में भी हैं। अब इनकी लाइफ में वो थर्ड पर्सन लव ट्रायंगल है, या कोई मजबूरी का रिश्ता है, या फिर ये ऑलरेडी उनसे मैरिड हैं, या उनका कोई एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ है, ये भी हो सकता है। या फिर कुछ लोगों में ये हो सकता है कि ये जहाँ काम करते हो वहीं का कोई इंसान इनकी लाइफ में है, और आपके लिए वो थर्ड पार्टी है। तो ये पर्सन ना खुश तो लग नहीं रहे मुझे, फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं, ईगो भी बहुत है। और ये ईगो सिर्फ इनके अंदर नहीं है, उस थर्ड पर्सन के अंदर भी है। इनके एक्शंस थर्ड पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है। इनका मन बहुत बदल रहा है। इनके मन में ये बात आ रही है कि वो फिज़िकली भी और इमोशनली भी जब आप ही को पसंद करते हैं, तो वो क्यों एक अनवांटेड रिलेशन में है जो कि थर्ड पार्टी है। मैंने ऑलरेडी इस चैनल पर गाइस थर्ड पार्टी रिलेशन पर बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। किसी को मदद चाहिए थर्ड पार्टी की एनर्जी जानने के लिए, तो उन वीडियोस को आप देखिए, उसमें गाइडेंस भी है, उसमें एनर्जीज़ भी हैं, और उसमें बहुत क्लियरली बताया भी हुआ है कि आप लाइफ में अगर कभी थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंस जाते हो तो आपको क्या करना चाहिए। और जिन लोगों में कोई थर्ड पार्टी फैमिली है, इनकी खुद की फैमिली, मदर हैं, फादर हैं, भाई बहन हैं, बड़े घर के लोग जिनसे ये डरते हों आपके रिलेशन को बताने से, वो हिम्मत अभी नहीं है इनके अंदर। मुझे लग रहा है ये आपसे यही कहना चाहते हैं कि मुझे टाइम दो, मैं तुम्हारे लिए स्टैंड लेने को रेडी हूँ, बट मुझे सपोर्ट करो, मुझे टाइम दो। जब तक ये अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर लेते या बहुत ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बन जाते। कई बार होता है ना कि इंसान के पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती, फाइनेंसेस तो होते हैं लेकिन स्टेबिलिटी नहीं होती, तो वो कभी कभी ये भी सोचते हैं कि मैं ही स्टेबल नहीं हूँ, तो मैं अपनी पार्टनर को कहाँ से स्टेबिलिटी ऑफ़र करूँ। कभी वो फैमिली के बारे में सोचते हैं, कभी पैसों के बारे में सोचते हैं, कभी स्टेटस को लेकर सोचते हैं, कभी आप दोनों के जो डिफरेंसेस हैं, अंतर है किसी तरह का, धार्मिक अंतर है, धर्म को लेकर आप अलग अलग धर्मों से हो, कोई सामाजिक अंतर है, कोई सोशल बैकग्राउंड में डिफरेंस है, स्टेटस में डिफरेंस है,
या उनको कभी कभी ये लगता है कि मेरी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो वो डरते हैं, बट उन्होंने आपके ख्याल को ड्रॉप नहीं किया। इस रिलेशन पे अभी भी उनकी एनर्जी स्टक है। उन्होंने अभी तक आगे किसी और का अपना बनाने का, किसी और को दिल देने का मन नहीं बनाया। ये मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनमें थर्ड पार्टी नहीं है। बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर दें, कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करें। अगर आप किसी भी तरह से कंसल्टेशंस लेना चाहते हो तो गाइज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना है। कंसल्टेशन के सारे डिटेल्स आपको वहीं मिलेंगे, उसके अलावा और कहीं नहीं मिलेंगे। तो कमेंट में लिखना है थैंक यू गॉड, और नीचे लिखना है थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, ताकि आपकी एनर्जीज इस चैनल से जुड़ जाएं। अब हम आज के आखिरी ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन थर्ड, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस, जिन्होंने भी चुन लिया है थर्ड ऑप्शन, आपके पर्सन को आपसे जो भी कहना है, उनकी एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनके इरादे, सब कुछ इस रीडिंग में निकल कर आए हैं। और मैं वन बाय वन, यानी कि स्टेप बाय स्टेप, उनकी फीलिंग्स, उनके इरादे, उनका नेक्स्ट एक्शन आपको बताने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले तो कुछ नंबर्स हैं मेरे सामने। ये नंबर्स आपके पार्टनर की जन्म तारीख है। और कभी कभी रीडिंग में सभी लोगों के पार्टनर की जन्म तारीख नहीं आती। उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि या तो उनकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, या फिर उनकी लाइफ में कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस हैं जिनको उन्हें पार करना पड़ेगा। तो आप लोगों के पार्टनर की जन्म तारीख मेरे सामने है। सबसे पहले है नंबर 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 27 और 30। फिर भी बहुत सारे लोगों के पार्टनर की जन्म तारीख यहाँ पर आ चुकी है। इस पर्सन को आपके लिए जो कहना है वो कुछ ऐसे थॉट्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो ये स्नीकी तरीके से अपने पास्ट में आपके साथ कर चुके हैं। यानी कि इनके कई बातें, इनके एक्शंस आपस में मिलते नहीं थे। अगर ये आपको कहते थे कि मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, हम दोनों का फ्यूचर होना चाहिए, हम दोनों शादी करेंगे, हम दोनों फैमिली को मना लेंगे, कुछ टाइम दे दो। और जब आपने इनको टाइम दिया तो शायद इतना टाइम दे दिया कि इन्होंने उस टाइम का फ़ायदा उठाया नहीं, बल्कि आपके रिलेशन को ये इग्नोर करने लगे, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी है। अगर अभी आप इनसे कमिटमेंट वेट कर रहे हो कि ये मुझे कमिटमेंट देंगे क्या वापस आकर, क्योंकि कुछ लोगों का नो कांटेक्ट है, मुझे नहीं लगता ये आने वाले कुछ ही दिनों में आपसे कमिटमेंट की बात करेंगे। इनकी बातें इनके एक्शंस के साथ आपको मैच होती हुई नज़र नहीं आएंगी, और शायद आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड या लो ऑन कॉन्फिडेंस फील करने वाले हो। ये तो कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी है। बाकी दूसरे लोगों के पार्टनर की एनर्जी है जो आपसे रोज़ बात करते हैं, रोज़ कांटेक्ट में हैं। उनके लिए कुछ लव मैसेज है। सबसे पहला लव मैसेज है, मैं हर वो कोशिश करने को तैयार हूँ जिससे मैं तुम्हें अपने जीवन में पा सकूँ। मुझे अफसोस इस बात का है कि मैंने
तुम्हारे प्यार को इतनी जल्दी समझा नहीं, लेकिन अब कहीं ना कहीं इस प्यार से दूर जाना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। आई लव यू। तो जब ऐसे कुछ मैसेजेस रीडिंग में आ जाते हैं ना गाइस, वो भी लव रीडिंग के अंदर, रिलेशनशिप की एनर्जी और रोमांटिक एनर्जी को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है उसको आप कुछ टाइम के लिए भूल जाओ, क्योंकि लाइफ कभी भी किसी भी इंसान की एक सीधी सपाट और साफ रोड की तरह नहीं है कि जिसमें कोई गड्ढा नहीं होगा, कभी कोई पत्थर नहीं पड़ा होगा और वो रोड बिल्कुल साफ होगी। ज़िंदगी बिल्कुल एक ऐसी रोड की तरह है जिसमें आपको रास्ते में कभी पत्थर भी मिलेगा, कभी कांटा भी मिलेगा, कभी कोई खड्डा भी मिलेगा, कभी रोड टूटी मिलेगी, कभी आगे जाकर वही रोड बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल फ्लैट और बिल्कुल आपकी जर्नी को आसान बनाने वाली होगी। तो लाइफ में आगे क्या होता है ये किसी को नहीं पता, लेकिन आपके पर्सन के अंदर जो ज्वालामुखी फूट रहा है, पैशनेट फील कर रहे हैं आपके लिए, मन से अकेले पड़े हैं लेकिन जोश ख़त्म नहीं हुआ। इस रिश्ते में उनको आपसे पैशन भी फील होता है, लव भी फील होता है और वो इस रिश्ते की एनर्जी को दिन ब दिन अपने जीवन में बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ फील कर रहे हैं। तो आप लोगों का ना ये रिलेशन एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशन नज़र आ रहा है मुझे। इस रिलेशन में थर्ड पार्टी भी है, लेकिन वो उसको छोड़ने के लिए तैयार हैं। उनको आपके साथ जो टाइम फील होता है, जो एनर्जी फील होती है, वो किसी रिश्ते में फील नहीं होती। आप दोनों का कोई पास्ट लाइफ कार्मिक रिलेशन लग रहा है मुझे, लेकिन सबके लिए नहीं है, क्योंकि सब लोगों को ऐसा ही लगने लगता है अगर रीडिंग में कुछ भी बताया जा रहा है तो वो हर एक इंसान के लिए 100% मैच करेगा। मैंने कई सारे वीडियोस इस चैनल पर बनाए हैं और मैं कई बार तो उन्हीं बातों को दोबारा आप लोगों के लिए दोहराती हूँ, ताकि आपके मन में कोई वहम ना आए, कोई डाउट ना आए, कोई इल्यूजन ना आए। अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेने के लिए और भी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ जानने के लिए आप किसी भी टैरो रीडर को संपर्क कर सकते हो जिस पे आपको विश्वास हो, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ प्रॉब्लम्स बड़ी हुई हैं थर्ड पार्टी के कारण और ये वहाँ से बाहर नहीं निकल रहे। जब तक ये इंसान उस इंसान के चंगुल से बाहर नहीं आएंगे, ना ही ये आपको कमिटमेंट देंगे, ना ही आपसे फ्यूचर बनाएंगे, ना ही आपको किसी और के पास जाने देंगे, अपनी बातों से रोकेंगे, आपसे टाइम मांगेंगे कि मुझे वक्त दे दो, मुझे छोड़कर भी मत जाओ, क्योंकि ये आपसे एक इमोशनल रिलेशनशिप फील करते हैं। पास्ट में इनकी सोच आपको लेकर बहुत फिज़िकल थी, बहुत सेक्सुअल थी कि बस ये रिलेशन में फ़िज़िकल होना है, प्लेजर लेना है, जॉय करना है, एंटरटेनमेंट करना है, टाइम पास करके चले जाना है। लेकिन जब उन्होंने आपको छोड़कर थर्ड पार्टी को चुना तो वहाँ जाकर उनके साथ जब ये हो रहा है कि उनको टाइम नहीं दिया जा रहा, उनके साथ डेली रूटीन में लड़ाइयाँ की जा रही हैं, उन पे बेवजह का शक किया जा रहा है, तो वो बहुत ही सफोकेटेड, बहुत ही पेनफुल सिचुएशन से डील करने को रेडी नहीं है। वो गिव अप करना चाहते हैं उस थर्ड पार्टी के रिश्ते को। तो यहाँ पर राशियाँ आप लोगों के पार्टनर की सारी निकली हैं। सन, मून, राइजिंग, वीनस में सभी ज़ोडिएक साइन है, सभी एलिमेंट्स हैं। और बस अब आगे अगले
2 हफ्ते आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, 14 दिन इम्पॉर्टेंट हैं, कुछ लोगों में अगले 5 दिन भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे इनकी बात हुए बहुत टाइम निकल गया है, मान लीजिए 3 महीने से ऊपर हो गया है, सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, या आपको पता ही नहीं है पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, वो स्टिल आपके बारे में सोचते हैं, तो ये रिश्ता भी ख़त्म नहीं है, ये कार्मिक साइकिल है। ये साइकिल जब होते हैं ना, ये आपकी लाइफ के कर्मास को क्लियर करने आते हैं। तो कर्मास हमेशा अच्छे या बुरे नहीं होते, कई बार हमारे कर्मास पिछली ज़िंदगी से जुड़े होते हैं, पास्ट लाइफ से। अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हो तो ये भी आपका कोई कर्म है। तो आपको करना है बैलेंस, आपको करनी है ग्राउंडिंग, आपको अपनी हीलिंग करनी है। फ़ोटो पे पार्टनर को मैनिफेस्ट कर सकते हो, डेली उनकी फ़ोटो देखकर अच्छी अच्छी पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने रिलेशन के लिए बोलनी है, जैसे वो चीज़ आपको मिल चुकी है। ये रिलेशन फिर मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा। अभी तो ब्लॉकेज लग रहा है मुझे, टाइम थोड़ा और लगेगा, क्योंकि अभी ऑन एंड ऑफ रिलेशन दोबारा इनके साथ आपका फिर से स्टार्ट हो सकता है। अगर ये दोबारा भी आते हैं, चांसेस हैं कि कुछ दिन रिश्ता ठीक होगा, फिर दोबारा से वही नौबत आ जाएगी। मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, आपने वीडियो को लाइक देना है, कमेंट में लिखना है थैंक यू गॉड, या लिखें आप थैंक यू एंजल्स, ताकि एनर्जी क्लेम हो जाए। फ़िलहाल जिसको भी टैरो कंसल्टेशन या एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन लेना हो, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करे। उसके अलावा मेरा कोई मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट नहीं है। अगर कोई कमेंट में टॉक थ्रू टैरो के नाम से आपको मैसेज करे, कमेंट करे कि ये हमारा व्हाट्सएप है, ये मोबाइल नंबर है, आप हमें संपर्क करो, तो ऐसे लोगों से बचना है। मैं कभी भी कमेंट में कोई मैसेज नहीं डालती। तो मैं लूँगी विदा। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।